मीटिंग रूम की शांति दिनेश ने तोड़ी। उसने उस लड़की की सारी जानकारी शिवाय को बतानी शुरू की। सर, आपके कहने पर हमने 12 साल पुराने मामले की दोबारा जांच की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 35 साल पहले नंदिनी के पापा केशव बजाज वंदना नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन वंदना गरीब थी, इसलिए केशव के पिता रघुवीर बजाज ने जबरदस्ती उनकी शादी रेखा से करवा दी। केशव शादी के बाद भी वंदना से मिलते रहे। रेखा और वंदना एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट थी और कोइंसिडेंटली दोनों ने एक ही दिन 28 दिसंबर को बेटियों को जन्म दिया। आज तक ये बात उस फैमिली ने सीक्रेट रखी है। ये देखिए, दोनों लड़कियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और ये उस दूसरी बेटी की फोटो। दिनेश एक एक करके सारे सबूत शिवाय को दिखा रहा था कि तभी शिवाय ने चौंक कर वो फोटो उठा ली। अंधा विश्वास और अंधा प्यार कितना खतरनाक होता है, आज ये बात शिवाय समझ चुका था। नंदिनी के दादाजी पर किए गए अंधे विश्वास ने ही शिवाय से उसका सब कुछ छीन लिया था। शिवाय के दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल एक साथ चल रहे थे। नंदिनी के दादाजी ने कितनी सफाई से शिवाय को कन्विंस कर लिया था कि 12 साल पहले वो जिससे मिला था वो नंदिनी ही थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी काफी परेशान थी, क्योंकि जब वो कोर्ट से लौट रही थी तो उसके सामने से बहुत सारी लग्जरी कार्स निकली थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने उन गाड़ियों में शिवाय को देखा था। मां, आई एम श्योर मैंने उन ब्लैक लग्जरी कार्स में शिवाय को देखा था। बेटा, तू भी क्या फालतू बात कर रही है? उसकी इतनी औकात कहां है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में बैठे? तू बस यश के बारे में सोच। उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इंडस ग्रुप के साथ हो गया तो हम सब उसके पैसों पर ऐश करेंगे। नंदिनी को भी रेखा की बात सही लगी। अगर शिवाय इतना अमीर होता तो आज तलाक की नौबत ही नहीं आती। उसने अपना मूड ठीक किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। वैसे तो नंदिनी की शादी यश से होने वाली थी, लेकिन अगर उसे कोई और अच्छा ऑप्शन मिल गया तो वो शायद यश को भी छोड़ देगी, क्योंकि नंदिनी को बस पैसों से मतलब था। शिवाय ने फोटो देखते ही चौंक कर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो बरसों से भटकती उसकी रूह को अचानक ठिकाना मिल गया हो। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये वही लड़की थी जिसे उसने कभी अपना सब कुछ मान लिया था। उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी जब उसने ये पूछा, यही लड़की उस दिन मेरे साथ थी? इसका नाम क्या है? क्या यह बजाज परिवार की नाजायज बेटी है? और दोनों बहनें इतनी सिमिलर कैसे लगती हैं? शिवाय की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थी। दिनेश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जी सर, ये उनकी नाजायज बेटी अवंतिका है। इसे जन्म देते ही वंदना जी की डेथ हो गई थी और नंदिनी से आपकी शादी से पहले ही दादाजी ने अवंतिका को एक हॉस्टल में भेज दिया था ताकि वो आपके सामने कभी ना आए। अवंतिका से आप 12 साल पहले चाइल्ड ट्रैफिकिंग के दौरान मिले थे, नंदिनी से नहीं। 12 साल! बस ये सुनते ही शिवाय का अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वो रात जब उसने अवंतिका को गुंडों से बचाया था, वो पल जब उसने उसकी मासूम आंखों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था, वो पहली नजर का प्यार जो दोनों को हो गया था। अगर मुझे पता होता कि वही लड़की जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा मुझसे इतने सालों से दूर कर दी गई थी, तो महाकाल की कसम मैं सारी हदें पार कर देता। शिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, मैंने उससे वादा किया था कि जब वो 20 साल की होगी मैं उससे शादी करूंगा। शिवाय के कानों में अभी भी अवंतिका का जवाब गूंज रहा था, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। अब मैं भी महादेव से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द मुझे लेने आओ। I'll wait for you। अपने ख्यालों से बाहर निकलकर शिवाय ने खुद को संभालते हुए दिनेश से पूछा, अभी अवंतिका कहां है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज दोपहर के बाद से अवंतिका गायब है। उसे कहीं बेचा गया है, जैसे बचपन में हुआ था, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का अपडेट बस थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। यह सुनकर शिवाय का खून खौल रहा था। तभी दिनेश की सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। मैं कम इन सर? कम इन। सर, आपने मिस्टर यश चतावत को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया था। वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। क्या कहूं उन्हें? दिनेश ने बिना एक पल गवाए कहा, टेल हिम टू वेट।
शिवाय उस सेक्रेटरी की बात सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह वही यश था, नंदिनी का बॉयफ्रेंड। लेकिन इस समय शिवाय के लिए सिर्फ अवंतिका मायने रखती थी। ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश थी जो बजाज परिवार ने मिलकर रची थी। लेकिन अब शिवाय से लोकेशन जानने का वेट और नहीं हो रहा था। उसका दिल घबरा रहा था कहीं अवंतिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए कि तभी दिनेश का फोन बजा। कॉल उठाते ही दिनेश ने हड़बड़ी में पूछा, कुछ पता चला मिस अवंतिका का? लेकिन बदले में जो जवाब मिला उसे सुनते ही दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिनेश के रिएक्शंस शिवाय को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अवंतिका को? कहां है वो? दिनेश ने घबराते हुए कहा, सर एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। रेखा ने अवंतिका को थंडर नाइट क्लब में 2 करोड़ में किसी विकी नाम के आदमी को बेच दिया है। शिवाय ने विकी का नाम सुना था। वो बेहद घटिया इंसान था। उसकी फितरत ही गंदी थी। लड़कियों को अपने पैसों और ताकत से खरीदना उसका शौक था। वो लड़कियों को सिर्फ एक सामान समझता था। उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। शराब, जुए और काले धंधे में विकी का नाम हमेशा गलत कामों से जोड़ा जाता था। लेकिन उसकी पहुंच इतनी ऊंची थी कि अब तक कोई उसे छू भी नहीं पाया था। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका के सामने बैठा आदमी विकी उसे भूखे कुत्ते की तरह देख रहा था। अवंतिका वहां का माहौल समझ चुकी थी, इसलिए जल्द ही वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन विकी के इरादे कुछ और ही थे। अवंतिका विकी से कुछ कह पाती इससे पहले ही विकी का फोन बजा। वो आ गई है, मेरे सामने बैठी है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बला को मेरे पास भेजोगी। रखता हूं, कल घर आकर पैसे ले जाना। दूसरी तरफ ये सुनकर रेखा मुस्कुराई। देख, मुझे पुलिस वुलिस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरा सौदा है, तेरा जिम्मा है। फोन रखते हुए रेखा ने चैन की सांस ली और कहा, अब ना इस लड़की का कोई नाम रहेगा, ना कोई पहचान। अवंतिका विकी की बात सुनकर डर गई। विकी किसे पैसे देने की बात कर रहा था? वो नजरें चुराकर अपने कपड़े एडजस्ट करने लगी। अवंतिका, इतनी दूर क्यों हो? मेरे बगल में आकर बैठो, डील साइन करनी है ना? विकी ने कहा। यह सुनते ही अवंतिका के बदन में सिरहन दौड़ गई। विकी के इरादे अब उसे पूरी तरह समझ आ चुके थे। अवंतिका आज फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अचानक उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें उमड़ पड़ी। कैसे रेखा उसे मारती थी और घर का सारा काम करवाती थी। वो पढ़ाई में नंदिनी से बेहतर थी, इसलिए रेखा ने उसे ग्रेजुएशन भी पूरा करने नहीं दिया। अवंतिका नंदिनी से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए नंदिनी भी उससे जलती थी और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करके उसका इल्जाम अवंतिका पर डाल देती थी। अवंतिका ने हर दिन जिल्लत और तकलीफ के साथ जिया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो 12 साल पहले वाला लड़का आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अफसोस, वो कभी नहीं आया। आज अवंतिका ने ठान लिया था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। वो इस तरह की जिंदगी अब और नहीं जी सकती थी। अवंतिका को विकी को बेच दिया है, ये सुनते ही शिवाय की आंखों में ज्वालामुखी धधक उठा। उसकी गुस्से से लाल आंखें मानो अब पूरी दुनिया जला देंगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अभी के अभी थंडर नाइट क्लब जाना है, फटाफट गाड़ी निकालो, फास्ट। और एक बात और, आज यहां जो भी बात हुई है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना। जब तक अवंतिका नहीं मिल जाती, मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी सच्चाई का पता चले। ऑफ कोर्स सर, डोंट वरी, हम ध्यान रखेंगे, दिनेश ने जवाब दिया। शिवाय तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अवंतिका, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस थोड़ी देर के लिए खुद को संभाल लो। वो खुद से बड़बड़ा रहा था कि तभी यश उसके सामने आ गया। शिवाय, तुम यहां गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करने आए हो क्या? पर यहां के तो गार्ड्स भी वेल क्वालिफाइड है। आई एम श्योर तुम्हें यहां से भी भगा दिया होगा। वैसे तुम चाहो तो मेरे यहां चपरासी की नौकरी कर सकते हो, 5,000 सैलरी दूंगा।
शिवाय ने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यश ने उसका रास्ता रोक लिया। हो, तो अब तुम मुझे तेवर दिखाओगे? पता है, आज मैं इंडस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं। जैसे ही मेरी कंपनी और इंडस का कोलैबोरेशन हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो इस गरीबी के साथ इंदौर में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब तो नंदिनी भी निकल गई है तुम्हारे हाथ से। शिवाय की मुट्ठियां कस गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, अवंतिका खतरे में है और ये बेवकूफ मेरा वक्त खराब कर रहा है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, हटो मेरे रास्ते से, उसने दांत भींचते हुए कहा। शिवाय अब और एक सेकंड भी नहीं रुक सकता था। उसने बिना कुछ बोले यश को जोर से धक्का दिया और लिफ्ट में चला गया। यश लड़खड़ा गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से से चिल्लाया, अबे 2 कौड़ी के आदमी, मुझे इग्नोर करके जा रहा है? एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने दे, फिर तेरा ऐसा हाल करूंगा कि। तभी लिफ्ट बंद हो गई। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, शिवाय ने दिनेश को फोन लगाया और बस इतना कहा, देयर विल बी नो डील बिटवीन यश एंड इंडस ग्रुप। नोटेड सर। कुछ ही पल में सेक्रेटरी भागते हुए यश के पास आया। मिस्टर यश, जल्दी चलिए। यश की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या दिनेश जी फ्री हो गए? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा सकता हूं? नहीं, दिनेश जी का ऑर्डर है। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। यश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? होश में तो? मेरी पहले ही उनसे बात हो चुकी थी। मैंने अपना सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया है। अगर ये डील नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। यश घबरा गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मैनेजर का फैसला है। आपने हमारी कंपनी के बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड किया है। उन्हीं के कहने पर यह डील कैंसिल की गई है। अब जल्दी से यहां से निकल जाइए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाकर आपको जबरदस्ती निकलवाना पड़ेगा। यश को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उसने इन 2 दिनों में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड नहीं किया था, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। लेकिन शिवाय, वो तो नंदिनी का 2 कौड़ी का एक्स हस्बैंड है, तो उसका ये सबसे कोई लेना देना नहीं हो सकता। नहीं। यश अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आ गया। उसने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उसे पता था 1 सेकंड की देरी भी अवंतिका की जिंदगी तबाह कर सकती थी। क्या वो इस वक्त विकी, जो एक भूखा दरिंदा था, उसके पास थी, जो बस उसे निगलने के लिए ही बैठा था? वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार था। उसने अंडरवर्ल्ड माफिया हेडशॉट को शिवाय के नाम की सुपारी दे दी थी। हेडशॉट ने देव से फोन पर कहा, जी, आधे पैसे मिल गए हैं, आज तेरा काम हो जाएगा। मुझे यूं ही हेडशॉट नहीं कहते, खोपड़ी के बीचों बीच गोली मारूंगा। अब क्या होगा? क्या शिवाय अवंतिका को बचा पाएगा? क्या होगा जब शिवाय को पता चलेगा कि देव ने उसे मारने के लिए हेडशॉट को भेजा है और वो दिनेश का भतीजा भी है? यश की डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेखा और नंदिनी का क्या होगा? क्या यश को कभी पता चलेगा कि शिवाय कौन है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।